हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्षितिज भाग 2 से गद्य भाग बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भक्त में रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठान से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं कि वो किस ढंग से जीता है। बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। देखिए बाल गोविंद भक्त में क्या कहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। बाल गोविंद भक्त का व्यक्तित्व। बाल गोविंद भक्त मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाचूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बंधी रहती थी। अर्थात जो उनका पहनावा था वो एक साधारण सन्यासी जैसा था। उनको अपने लिए कुछ ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। नहीं, वो साधुओं की तरह रहते जरूर थे, लेकिन वो बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी की थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। ये कौन बता रहे हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी बता रहे हैं। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कौतूहल में जिज्ञासा होती कि कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब मीन्स कबीर। वो कबीर को अपना गुरु, अपना भगवान सब कुछ मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। तो जो उनके घर में 4 कोस दूर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। कि जो भी उनके खेतों में होता वह पहले कबीर के दरबार में उनको लेके जाते और वहां दरबार में सब कुछ रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो कुछ भी मिलता उससे वह अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ का रिमझिम है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। कलेवा में नाश्ता लेकर खेत की मेंढ पर बैठी हुई हैं। आसमान बादल से घिरा। धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना
न पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लीथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेंढ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है, यह जादू। बाल गोविंद भक्त रोपनी कर रहे हैं और साथ साथ अपना गीत भी गा रहे हैं और उसके गीत से सभी बच्चे बूढ़े सब एक ताल होकर उसका आनंद भी ले रहे हैं और साथ ही काम भी कर रहे हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर में पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई और बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, दादरों की टरटर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कौतूहल में डुबा नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखियां, चौंक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चहूक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चुका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। भादो अर्थात बरसात का महीना आ गया है, बारिश हो रही है, मेंढक टुर कर रहे हैं और इधर बाल गोविंद भक्त का गीत जो है वो सबको चौंका देने वाला है। सभी उसका गीत सुनने में मस्त हैं और वो अपनी डबरी बजाकर अपना गीत गा रहा है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही न उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते। गांव में 2 मील दूर वहां नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे से ऊंचे भिंडे पर अपनी खिंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेढ़ने लगते मीन्स बजाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, माघ के महीने में और सर्दी के दिनों में उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। पोखर मीन्स तालाब पर। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। सारा वातावरण जो है अजीब रहस्य से ढका हुआ मालूम पड़ता था। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे भाग 2 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।